जमात इस्लामी हिंद की रियासती शाख तेलंगाना के साबिक अमीर हल्के मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए समाजी ज़राए इब्लाग पर सरगर्म नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मरकजी हुकूमत के नाकामयाबियों को नुमाया तौर पर पेश करें ताकि मरकजी हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा जिसमें मरकजी हुकूमत महज अपने कारनामों को नुमाया कर रही है इजाला हो सके। वो सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में टीटीवी के नुमाइंदे मोइन अत्तर उस्मानी से खुसूसी बात कर रहे थे। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मरकजी हुकूमत से इस्तफसार किया कि नोटबंदी के जरिए क्या नतायज हासिल हुए इसको आवाम के सामने पेश करें। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो बताएं कि आवाम को 15 लाख रुपए खाते में जमा कराने का क्या हुआ। सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का इंतखाबी वादा हनूज पूरा नहीं किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि दुनिया भर में फस्ताई और फिरका परस्त ताकतें आवाम आपस में तकसीम करने की पॉलिसी के जरिए हुकूमत करने के दर पे हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुबैना तौर पर दस्तूर की दफा 370 की तंसीख को, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को और तलाक सलासा पर रोक लगाकर मज़कूरा उमूर को अपना कारनामा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी मुल्क के अमन पसंद और जिम्मेदार शहरी जबरदस्त मुखालिफत कर रही हैं। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने इस बात का खदशा जाहिर किया कि तीसरी मरतबा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत तश्कील पाने पर मुल्क में एक सा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा जिससे मुल्क का शिराजा बिखर जाना यकीनी है। इस मौके पर नाजिम जिले अमीर जफरुल्लाह ताहिर, मुकामी अमीर जमात इस्लामी मौलवी मोहम्मद कासिम, मौलाना मोहम्मद जाफर खान और दीगर मौजूद थे। पूरा नहीं होता है तो जितनी भी फिस्ताई क़ुव्वतें हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका एक ही हरबा होता है, वो है बांटो, तकसीम करो और हुकूमत करो। तो इसलिए वो अचीवमेंट्स में बता रहे हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया है, 370 को बर्खास्त कर दिया है, ट्रिपल तलाक को बर्खास्त कर दिया है, मुस्लिम औरत को ये कर दिया है। अब हम आएंगे तो फिर यूसीसी ले आएंगे। ये जितने ऐसे इश्यूज़ हैं जो पोलराइजेशन पैदा करने वाले, उन इश्यूज़ को वो ले आ रहे हैं। वो ये बताने से कासिर हैं कि डीमोनेटाइजेशन के नतीजे में क्या हुआ, वो 15 लाख का वादा क्या हुआ, और हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा क्या हुआ, गुर्बत के खात्मे का वादा क्या हुआ, यूँ बताने से कासिर है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम है और उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ें जो वो अचीव नहीं कर सके उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें ताकि वो पूरे शोर व शोर के साथ में इक़्तिदार के अंदर ना आ सके। और उनको इक़्तिदार से रोकना, मैं समझता हूँ कि हर संजीदा और हर सिंसियर शहरी की अब इस वक्त ज़िम्मेदारी बन चुकी है। सिर्फ ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ चंद सेक्युलर पार्टीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर शहरी और हर सिंसियर शहरी की ज़िम्मेदारी बन चुकी है।